यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद मैंने गांव का इकलौता वाटर पंपिंग स्टेशन बनाने के लिए लोन लिया। 8 साल तक मैंने सिर्फ बेसिक बिजली का बिल चार्ज किया ताकि सूखे के मौसम में पड़ोसियों के बाग न सूख जाएं। लेकिन मेरे लालची चाचा और एक एग्रीकल्चर कंपनी ने मेरे खिलाफ शिकायत कर दी। उन्होंने मुझ पर बिजली चुराने और पानी बर्बाद करने का झूठा इल्जाम लगाया और मुझे मैनेजमेंट उन्हें सौंपने के लिए मजबूर किया। मैंने एक लायबिलिटी वेवर एग्रीमेंट साइन किया, अपना मेन मोटर निकाला जो मेरा था और एक इकोलॉजिकल फार्म बनाने के लिए अपने एक दोस्त से मिलने गया। पूरी तरह से ऑटोमेटेड। भारी सूखे के बीच गांव वालों ने एस्ट्रोनॉमिकल प्राइस वाले स्मार्ट वाटर बिल और पहाड़ों पर सूखे फलों के पेड़ों को देखकर मेरे चाचा को पकड़ा और मुझे जमीन पर दबा दिया। ठीक उससे पहले मैंने वाटर पंप का फिल्टर साफ किया था। मेरे चाचा इन मानकन वाटर पंप रूम में एक अनजान आदमी के साथ आए जिसके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और एक कैंडी थी। अंदर आते ही उसने एक गांठ की तरह अपनी भौहें सिकोड़ ली। ये कितनी शोर मचाने वाली मशीन है इनियान, ये पंप कितने साल पुराना है, ये बहुत इनएफिशिएंट है, पानी किसी बच्चे के पेशाब की तरह पतला निकलता है, क्या तुम जानबूझकर पानी रोक रहे हो? आंटी वॉन अभी अभी लाइन में लगने के लिए अपनी खाली बाल्टी लेकर आई थी और ये सुनकर उन्होंने अपना डंडा जमीन पर रख दिया। हमारा गांव ऊंचाई वाले इलाके में है, इस पंप का पानी ऊपर चढ़ा लेना ही एक बहुत बड़ी बात है। 8 साल से मैंने सिर्फ बेसिक बिजली की फीस ली है। थोड़ा सब्र रखो, मैं अभी गेट खोलता हूँ। कहानियां बनाना बंद करो। तुम कहते हो कि तुम सिर्फ बिजली का चार्ज लेते हो, तो मैंने पिछले महीने 60 युआन क्यों दिए? क्या तुम ये कहने की हिम्मत कर सकते हो कि तुमने कुछ हेरा फेरी नहीं की? क्या तुमने पड़ोसी गांव को बेचने के लिए पानी नहीं चुराया है? तुम्हारा बाग सबसे ऊंची चोटी पर है और पानी ऊपर चढ़ाने के लिए बहुत बिजली लगती है। अकाउंट बुक्स दीवार पर चिपकी हुई हैं, उन्हें खुद देख लो। मुझे तुम्हारे झूठे अकाउंट समझ नहीं आते। मैं बस इतना जानती हूँ कि तुमने गांव वालों का पैसा ठगा है। सब मेरी बात सुनो। ये शहर की ग्रीन गार्डन एग्रीकल्चर कंपनी के मैनेजर वॉन है। वो कहते हैं कि अगर तुम ये पुराना पंप उनकी कंपनी को मैनेज करने के लिए दे दो तो वो तुरंत तुम्हें फ्री में स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम पर शिफ्ट कर देंगे। बाल्टियां लेकर इंतजार कर रहे बुजुर्ग और औरतें हल्ला सुनकर पास आ गए। मैनेजर वॉन ने अपना गला साफ किया। प्यारे पड़ोसियों, मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रिसिजन ड्रिप इरिगेशन पर फोकस करती है। ये पुराना इक्विपमेंट बहुत पहले ही बदल दिया जाना चाहिए था। इसे हमें दे दो, हम सब कुछ फ्री में बदल देंगे। घर बैठे मोबाइल से तुम पानी का बिल भर पाओगे। आंटी वॉन, जो पहले मुझ पर मुस्कुरा रही थी, फ्री में बदलाव की बात सुनकर अपनी पलकें झपकाने लगी। दूसरे गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगे, एक फ्री अपग्रेड कितना बढ़िया है। हाँ, इनियान का पंप बहुत पुराना हो गया है, कभी कभी ये बिजली भी काट देता है। इन मानकन ने दुनिया देखी है, जरूर वो गांव के लिए सबसे अच्छा चाहता है, वो हमें धोखा नहीं देगा। मैंने उन जानी पहचानी शक्ल को देखा, वो पड़ोसी जिनकी लाइंस मैंने आधी रात को भारी बारिश में उनके फलों के पेड़ बचाने के लिए ठीक की थी। मैंने देखा कि कैसे उनके एक्सप्रेशंस शक से एक्सपेक्टेशन में बदल गए और यहाँ तक कि उनकी मेरी तरफ नजरों में अब थोड़ा शक और नफरत का भाव था। जिस हाथ ने चाबी पकड़ी हुई थी वो ठंडा पड़ने लगा। अगले दिन सुबह होने से पहले, मेरे उठने से पहले ही गांव का लाउडस्पीकर बज उठा। मेरे चाचा इनमानकन ने लाउडस्पीकर पर पूरी सीरियसनेस के साथ पूरे गांव को असेंबली के लिए बुलाया। टॉपिक: इनियान को निकालना और मॉडर्नाइजेशन का स्वागत करना। जब मैं असेंबली की जगह पहुंचा, कोर्टयार्ड पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। मेरे चाचा सीढ़ी पर खड़े होकर हाथ में प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स का एक ढेर पकड़े हुए बोले, पड़ोसियों, पानी हमारे गांव की रोजी रोटी है, हम इनियान को इस पर अपना कब्जा जमाने और हमारा खून चूसने नहीं दे सकते। गांव का मुखिया भी अपने हाथ पीछे किए हुए पास आया। इनियान, तुम देख रहे हो कि लोग क्या सोचते हैं। अब एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन का वक्त है, तुम्हें सबके भले के बारे में सोचना चाहिए। इसके अलावा तुम्हारे चाचा ने कहा है कि अगर तुम चाबी नहीं दोगे तो ग्रीन गार्डन कंपनी अंदर आने की हिम्मत नहीं करेगी, इस डर से कि तुम तोड़फोड़ करोगे। गांव के मुखिया, 8 साल तक जब भी इक्विपमेंट खराब होता था मैं खुद अपने पैसों से पार्ट्स लाता था। जब पाइप से पानी लीक होता था मैं उन्हें ठीक करने के लिए कड़ी सर्दियों में बर्फ जैसे ठंडे पानी में उतरता था। मुझे गांव से एक पैसा भी सब्सिडी का नहीं मिला है और अब तुम लोग मुझे निकालना चाहते हो। वक्त बदल रहा है, उनके पास एक बड़ी कंपनी की टेक्नोलॉजी है, तुम अकेले क्यों अपनी जान दे रहे हो? चिंता मत करो, जिद्दी मत बनो। मैंने कोर्टयार्ड में खड़े सैकड़ों लोगों को देखा, कोई भी मेरे बचाव में एक शब्द बोलने आगे नहीं आया। यहाँ तक कि आंटी वॉन ने भी, जो कल पंप ठीक करने के लिए मेरी तारीफ कर रही थी, अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। मैं इस जगह से पूरी तरह निराश हो चुका था। मैंने अपनी जेब से एक डॉक्यूमेंट निकाला जो मैंने कल रात तैयार किया था, वॉलंटरी रेजिग्नेशन और डिवीजन ऑफ एसेट्स, और मैंने उसको गांव के मुखिया की टेबल पर रख दिया। ठीक है, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसे सौंप दूं क्योंकि सबको लगता है कि मैं करप्ट हूं और कंपनी अच्छी है, साइन करो और यहाँ अपना थंबप्रिंट लगाओ। आज से गांव की वाटर सप्लाई का मुझ इनियान से कोई लेना देना नहीं होगा। अब से आगे चाहे सूखा हो या बाढ़, जिंदा रहो या मरो, हर कोई अपने नसीब का खुद जिम्मेदार होगा। ये हम साइन करते हैं, ये मत सोचना कि तुम्हारे बिना पूरा गांव खांसेगा। उसने सबसे पहले अपना लाल थंबप्रिंट लगाया, फिर उसका सेकंड कजन आंटी वान, पूरे गांव ने लाइन लगाई, इस डर से कि थोड़ी सी भी देरी उन्हें फ्री स्मार्ट अपग्रेड मिलने से रोक सकती है। उन्होंने एक के बाद एक जोश के साथ साइन किए। लाल निशानों से भरे पन्नों को देखकर मेरे दिल पर रखा बड़ा पत्थर अचानक टूट गया, जो कि एक पूरे सुकून के एहसास में बदल गया। मैंने एग्रीमेंट रखा, पलटा और वाटर पंप रूम की तरफ चल दिया। मेरे चाचा और लोगों का एक ग्रुप मेरे पीछे ऐसे आए जैसे मैं कोई चोर हूँ। मैंने पंप रूम का दरवाजा खोला, एक रिंच लिया और सीधा मशीन रूम के एंड में गया। सबकी हैरान नजरों के साथ
सामने। मैंने मेन पंप से कनेक्टेड हाई प्रेशर पल्स जनरेटर ग्रुप को खोल दिया। वो उस पुराने पंप का एक लौता जरूरी हिस्सा था जो अभी भी पीछे वाले पहाड़ पर पानी चढ़ा सकता था। ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी जो मैंने कॉन्टैक्ट्स की मदद से भारी कीमत देकर खरीदी थी, लेकिन उन्होंने हमेशा इसे एक पुराना मोटर ही समझा था। मेरे सेकंड कजिन ने ये देखते ही घबराकर चिल्लाया, संभल कर, इनियान तोड़ फोड़ करने वाला है, इसे रोको, इसे गांव की कलेक्टिव प्रॉपर्टी मत ले जाने दो। कई गांव वाले दरवाजा ब्लॉक करने के लिए भागे। मैं ताने मारते हुए मुस्कुराया और अपने बैकपैक से उस मोटर का बिल निकाला जो मैंने उस वक्त खरीदा था। साथ ही लायबिलिटी वेवर एग्रीमेंट भी था। अपनी आंखें खोलकर ठीक से देखो, ये मोटर मैंने अपने पैसों से खरीदा था, 80,000 युआन में। बिल में ये साफ लिखा है, एग्रीमेंट में भी स्पेसिफिकली लिखा है कि मैं अपना पर्सनल सामान साथ ले जाऊंगा। पंप रूम और पाइप्स जो तुम्हें चाहिए, मैंने एक स्क्रू भी टच नहीं किया है। वहाँ एकदम सन्नाटा छा गया। मेरे चाचा का चेहरा पीला पड़ गया था, पर काली स्याही वाले पेपर को देखकर वो एक शब्द नहीं बोल पाए। जब मैंने उस पुराने ग्रीस से भरे मोटर को पंप रूम के बेस से निकाला, मैं पहले ही पसीने से भीग चुका था। भले ही ये मोटर बाहर से डैमेज्ड और टूटा हुआ दिखता है, जो लोग समझते हैं वो जानते हैं। ये एक हाई पावर इंडस्ट्रियल मोटर है जिसमें फर्स्ट जनरेशन के प्योर कॉपर कॉइल्स लगे हैं। उस वक्त घाटी से गांव के सबसे ऊंचे बाग तक पानी चढ़ाने के लिए मैंने 3 शहरों के यूज्ड इक्विपमेंट मार्केट्स छाने। मैंने इसे वापस लाने के लिए पूरे 80,000 युआन खर्च किए थे। इन 8 सालों के दौरान चाहे वोल्टेज कितना भी अनस्टेबल क्यों न हो, चाहे कितने भी वक्त तक पानी पंप किया गया हो, ये पुराना मोटर कभी फेल नहीं हुआ। मोटर का वजन 200 किलो से ज्यादा है। मैं इसे अकेले नहीं हिला सकता। मैं बस इसे लकड़ी के तख्तों पर खिसकाकर पिकअप ट्रक के पिछले हिस्से में डाल सकता हूँ। खुरदुरी जूट की रस्सी ने मेरी हथेली काट दी। पसीना मेरी आंखों में चला गया और बहुत तेजी से जलने लगा। मैंने इंस्टेंटली अपना सिर उठाया और दरवाजे की तरफ देखा। एंट्रेंस के सामने खाली जमीन पर हमारे गांव के कई दर्जन लोग इकट्ठे थे। आंटी वॉन, अंकल वॉन और वो जाने पहचाने चेहरे जिनकी मैंने आधी रात को उनकी इरिगेशन पाइप्स ठीक करने में अपनी मर्जी से मदद की थी। सब उस पुराने बड़े लोकस्ट पेड़ की छांव में खड़े थे। कोई भी मेरी मदद के लिए आगे नहीं आया। यहाँ तक कि अलविदा कहने के लिए भी किसी ने एक लफ्ज नहीं बोला। सबने अपनी नाक बंद कर रखी थी, जैसे उन्हें डर हो कि मेरे शरीर की तेल की महक उन पर न लग जाए। उनकी नजरों में एक खुली नफरत और बचाव दिख रहा था। उसी वक्त इनमानकर ने अपना फोन उठाया और मुझे बिना रुके रिकॉर्ड करने लगा। अरे इन्हें, उसके साथ आराम से जाओ, कहीं उस कबाड़ से अपनी कमर को चोट न पहुंचा लो। सब देखो, ये हमारे गांव का पुराना पानी का राजा है। इसने हमें 8 साल तक एक कबाड़ इंडस्ट्रियल मोटर के साथ धोखा दिया। हर जगह से पुराने इंजन ऑयल की बदबू आती है। इस मशीन से निकला हुआ पानी हमारे फलों के पेड़ों के लिए कैसे अच्छा हो सकता है? कोई हैरानी की बात नहीं है कि पिछले कुछ सालों से हमारे फल अच्छे नहीं बिक रहे। सबकी जड़ यही है। सही कहा, मानकन बिल्कुल ठीक कह रहा है। जरूर उस पानी में हेवी मेटल्स होंगे। इसे बदलने का वक्त आ गया था। उस पुरानी मशीन के शोर से भी मुझे चिढ़ होती थी। वो मुझे दोपहर की नींद लेने नहीं देती थी। इसे जल्दी ले जाए यहाँ से, इसे देखना भी घिनौना लगता है। अंकल इनमानकन अपने हाथ पीछे किए हुए जैसे कि कोई जनरल एक बड़ी जंग जीत कर आया हो, भीड़ में से बाहर आए। आज उन्होंने जानबूझकर नए कपड़े पहने थे। उनकी फूली हुई जेबों से कुछ हुआजी के पैकेट्स की आउटलाइंस थोड़ी सी दिख रही थी। ये लुईवान एग्रीकल्चर कंपनी की रिश्वत थी। ये अभी उन्हें उनकी प्रमोशन की कोशिशों के लिए दी गई थी। खैर, मानकन रिकॉर्ड करना बंद करो। इसे जल्दी जाने दो। इन्हें ऐसा नहीं है कि तुम्हारे चाचा तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, पर तुम्हारा दिमाग जिद्दी है। तुम वक्त के साथ आगे नहीं बढ़ते। लुईवान एग्रीकल्चर कंपनी कल शहर से लेटेस्ट जनरेशन के स्मार्ट इक्विपमेंट्स लाएगी, एक फुली स्टेनलेस स्टील पंप के साथ, कई लेयर्स वाली डीप फिल्ट्रेशन के साथ। अब का पानी सिर्फ साफ और हाईली न्यूट्रिशियस ही नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी उस पुरानी मशीन के पानी से बहुत बेहतर होगा। बल्कि वो यूनिफाइड मैनेजमेंट वाली एक बड़ी कंपनी होने के नाते पानी का रेट भी तुम्हारी उस सो कॉल्ड कॉस्ट प्राइस से आधा सस्ता होगा। पड़ोसियों, अब से जो पानी हम गांव में इस्तेमाल करेंगे उसका स्टैंडर्ड वैसा ही होगा जैसा शहर के लोग प्यूरिफाइड पानी पीते हैं। तुम्हें अब आधी रात को आकर स्विच देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ फोन पर बस एक क्लिक से ऑटोमेटिकली रिगार करने के लिए कंट्रोल हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर बेस्ड एग्रीकल्चर कहते हैं। हमारा गांव जल्द ही अमीर होने वाला है। गांव वालों ने अंकल की इतनी बढ़िया बातें सुनकर वो मुस्कुराते हैं और अपने मुंह बंद नहीं कर पाते। उनकी आंखों में ऐसा लग रहा है जैसे वो पतझड़ में फलों के पेड़ों को सोने के ढेर से भरा हुआ देख रहे हों। एक बेसब्र जवान आदमी मेरी पिकअप ट्रक के पहिए के आगे थूकता है और मुझे जल्दी जाने को कहता है ताकि बड़ी कंपनी के कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स का गांव में आना डिले ना हो। मैं अपने हाथों से जंग साफ करता हूँ। इन लोगों को देखता हूँ जो खुद को बहुत चालाक समझते हैं और मेरा दिल पूरी तरह से ठंडा पड़ जाता है। लायबिलिटी वेवर एग्रीमेंट गांव की कमेटी में ब्लैक एंड व्हाइट में मौजूद है। अब से चाहे वो अमीर बने या नहीं, इसका मुझ इन्हें से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये अल्फाज ठंडे दिमाग से छोड़ता हूँ। कार का दरवाजा खोलता हूँ और एक्सेलरेटर पूरी तरह दबाता हूँ और अपने चाचा और गांव वालों की मजाक उड़ाती हुई हंसी को पीछे छोड़ देता हूँ। उस गरीब अनजान घाटी से बाहर निकलने के बाद मैं सीधा अपने एक बचपन के दोस्त के घर जाता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे हाथों में ये जो पुराना इंडस्ट्रियल मोटर है, दूसरे इसे कबाड़ समझते हैं, पर अगर ये किसी ऐसे इंसान के हाथ लग जाए जो वाकई एग्रीकल्चर समझता है, ये एक ऐसी टूल है जो जाने बचा सकती है। मैं पूरे 3 दिन अपने दोस्त के घर के आसपास घूमता हूँ, जब तक कि मुझे आखिरकार एक बड़ा खाली जमीन का टुकड़ा नहीं मिल जाता। 100 मुंह से ज्यादा, लगभग
6.7 हेक्टेयर्स। इस जमीन का किराया बेहद सस्ता है, सिर्फ एक वजह से, यहाँ ग्राउंड वाटर लेवल बहुत गहरा है। नॉर्मल डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल वाटर पंप्स पानी नहीं निकाल सकते, यहाँ तक कि अगर वो थोड़ा सा निकाल भी लें तो क्वांटिटी ना के बराबर होती है। 100 मुंह जमीन को पानी देने के लिए काफी नहीं होती। जो भी पहले इसको किराए पर लेने आए वो पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व न कर पानी की वजह से फेल हो गए। उन्होंने अपना सारा कैपिटल गवा दिया और अपनी टांगे दबाकर भाग गए। पर मुझे कोई परवाह नहीं है। जमीन किराए पर लेने के बाद मैं सबसे पहले एक ड्रिलिंग टीम को डीप वेल खोदने के लिए पैसे देता हूँ। फिर मैं उस पुराने ग्रीस से भरे ट्रेडिशनल मोटर को बेस पर मजबूती से सेट करता हूँ। जिस पल मैं स्विच कनेक्ट करता हूँ, मोटर एक जोर की और गहरी दहाड़ निकालती है, जैसे कोई जानवर जो अभी अभी जगा हो। एक एडल्ट इंसान के बाजू जितनी मोटी पानी की धार जमीन के कई मीटर्स नीचे से तेजी से फूट पड़ती है। काफी पानी होने के बाद बाकी सब आसान है। अपने 8 सालों के जमा किए गए एग्रीकल्चरल एक्सपीरियंस पर भरोसा करते हुए और एक हाई पावर इरिगेशन के साथ मैं इस सस्ती लाल मिट्टी में हाई इकोनॉमिक वैल्यू वाली ऑर्गेनिक चेरीज उगाता हूँ और सीडलेस शाइन मस्कट ग्रेप्स। मेरी जिंदगी ऐसे आगे बढ़ रही है जैसे मैंने फास्ट फॉरवर्ड बटन दबा दिया हो, हर दिन एक बड़ी फसल की तरफ बढ़ते हुए। इस दौरान गांव में वो मॉडर्नाइजेशन के झूठे शोर शराबे में डूबे हुए हैं। लू युआन कंपनी एक बहुत खूबसूरत दिखने वाला नया पंप लेकर आई, एक चमकदार स्टेनलेस स्टील की केसिंग के साथ जिस पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कलरफुल स्टिकर्स लगे हुए थे। इसके अलावा ये एक बड़ी एलसीडी टच स्क्रीन के साथ आया था जो मेरे पुराने मोटर से 100 गुना बेहतर दिखती थी। मेरे चाचा, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट लाए थे, अचानक गांव के सबसे पॉपुलर आदमी बन गए। लू युआन कंपनी ने एक लोकल अथॉरिटी के रूप में उनका सपोर्ट पक्का करने के लिए उन्हें न सिर्फ एक अच्छा कमीशन दिया बल्कि उन्हें गांव में पाइप्स कंस्ट्रक्शन के छोटे कामों का ठेका भी दे दिया। उस वक्त मेरे चाचा अपने पूरे जलवे में थे। हर दिन वो अपनी छोटी वर्क्स फोल्डर के साथ गांव में घूमते थे। एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर की अकड़ के साथ गांव की जिंदगी के सोर्स को बेचकर मिले पैसों से उन्होंने बहुत सारे लाल ईंटें और सीमेंट खरीदी और गांव के सेंटर में सबसे विजिबल जगह पर एक कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। एक 3 मंजिल का घर जिसमें एक बड़ी छत है। गांव वाले अपने कंधों पर कुदालियां रखे नई चीजों को उम्मीद से देख रहे थे। खेतों में बिछी हुई काली प्लास्टिक पाइप्स, हाथ से उन्हें दबाने पर वो नरम लगती थी और उनकी दीवार पेपर जितनी पतली थी, लेकिन मेरे चाचा की जबान में उसे एरोस्पेस ग्रेड पॉलीमेरिक मटेरियल कहा जाता था। सभी अमीर बनने के सपने देख रहे थे, ये सोचते हुए कि बिना चिंता किए वो शहर के जैसा सस्ता और साफ पानी यूज कर पाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि किस्मत में जो चीजें फ्री लगती हैं उनका दाम छुपके से पहले ही बढ़ चुका होता है। ये सपना पहले ही महीने टूट गया जब पानी का बिल भरने का वक्त आया। मई के आखिर में, ठीक उस नाजुक वक्त पर जब फलों के पेड़ फूलते हैं और उनमें फल आते हैं। पानी की डिमांड बढ़ती जा रही थी। लू युआन कंपनी के बिल कलेक्टर ने एक टेबल लगाई और बिना किसी शर्म के गांव की कमेटी के आंगन में बैठ गया और बगल में पेमेंट के लिए एक क्यूआर कोड वाला पोस्टर लगा दिया। ध्यान दें गांव वालों, कृपया इस महीने का पानी का बिल भरने और अपना स्मार्ट आईसी कार्ड एक्टिवेट करने के लिए गांव की कमेटी में आएं ताकि नॉर्मल इरिगेशन पर असर न पड़े। आंटी वॉन सबसे पहले आने वालों में से एक थी। उनके हाथ में कुछ मुड़े हुए नोट्स थे और उनके चेहरे पर अभी भी ऐसी खुशी की मुस्कान थी जैसे उन्हें लगता हो कि उन्होंने एक सस्ता सौदा कर लिया है। जवान आदमी, आधी ढलान वाले प्लॉट में। मेरे पास सिर्फ 2 मुंह जमीन है। पहले जब इन्हें इंचार्ज था, एक महीने में ज्यादा से ज्यादा मैं करीब 12 या 13 युआन बिजली के पे करती थी। तुम्हारे भाई मानकर ने कहा था कि इस क्वालिटी वाले पानी की कीमत पहले से आधी होगी। आज मैं 10 युआन देने आई हूँ। क्या ये इस महीने के लिए काफी है? कलेक्टर पीले रंगे हुए बालों वाला एक जवान आदमी था। उसने अपना सिर भी नहीं उठाया। वो च्यूइंग गम चबा रहा था। उसने आंटी वॉन का कार्ड लिया, उसे मशीन पर स्वाइप किया और एक बीप की आवाज आई। फिर उसने कुछ बार टाइप किया और मशीन ने 1 मीटर से लंबा बिल निकाल दिया। आप वॉन चुनाई है ना? ये लीजिए आपका इस महीने का बिल। टोटल 248 युआन हुए हैं। आप क्यूआर कोड से पे करेंगी या कैश में? अगर आप पूरा पे नहीं करती, कल हम आपका पानी काट देंगे। आंटी वॉन की मुस्कान उसी पल जम गई। उनके पास जो थोड़े से नोट्स थे वो लगभग जमीन पर गिर गए। उन्हें लगा उन्होंने गलत सुना है। उनके पैर कांपने लगे और वो लगभग लड़खड़ा गईं। कितना कहा तुमने? 240 से ज्यादा? लड़के, तुमने जरूर डेसिमल पॉइंट लगाने में गलती की होगी। ये तो चोरी है। मेरे पास सिर्फ 2 मुंह जमीन है और मुझे पानी के लिए सैकड़ों युआन देने पड़ रहे हैं। आंटी वॉन जोर से चिल्लाईं और लाइन में इंतजार कर रहे सभी गांव वाले हैरान रह गए। पीले बालों वाले लड़के ने अपनी आंखें घुमाई और बेसब्री से पेन से कई चार्जेज वाले बिल की तरफ इशारा किया। मैडम, भले ही आप पढ़ना नहीं जानती, आपको समझदार बनना चाहिए। सब कुछ काले और सफेद में लिखा है। पहला पॉइंट देखिए, बेसिक वाटर टैरिफ सस्ती है, सिर्फ 1 युआन पर टन। उस इने नाम के आदमी के चार्ज से बहुत सस्ती है ना? पर ये एक मॉडर्न स्मार्ट ग्रिड है, सिर्फ पानी का पैसा नहीं लगता। दूसरा पॉइंट, स्मार्ट प्लेटफॉर्म नेटवर्क सर्विस की मंथली फी 30 युआन। तीसरा पॉइंट, पाइप्स की डेप्रिसिएशन और डेली मेंटेनेंस फी 80 युआन पर मंथ। चौथा पॉइंट,
क्योंकि गांव पहाड़ पर है। स्टेप्ड पंपिंग इलेक्ट्रिसिटी खर्च का एक डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अलावा स्मार्ट मीटर का किराया और ट्रेस एलिमेंट्स डालने की फी अलग, सब कुछ जोड़कर ये दाम निकलता है। और ये हमारी कंपनी द्वारा दिए जाने वाले एग्रीकल्चरल सब्सिडी के साथ है। नलका तुम्हारी अपनी जमीन पर है, किसने तुम्हें इसे इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया? पीले बालों वाले लड़के की ये बातें पूरे गांव के चेहरे पर एक जोर की थप्पड़ की तरह थी। खबर पूरे गांव में ऐसे उड़ गई जैसे उसके पंख लग गए हों। हर कोई हैरान था। पहले जब मैं इंचार्ज था, मोटर मैंने खरीदा था, पाइप्स मैं ठीक करता था और मैं सिर्फ चार्ज करता था स्टेट नेटवर्क की टैरिफ के हिसाब से पंपिंग की प्योर बिजली, बिना एक भी पैसा एक्स्ट्रा खर्च जोड़े। अब लुईवान कंपनी आ गई और उसने कैपिटल का पसंदीदा तरीका अपनाया, तोड़ी हुई टैरिफ्स और छुपे हुए चार्जेज, हर तरह के बनाए गए सर्विस चार्जेस डालते हुए आखिर में उतनी ही जमीन के लिए कॉस्ट कई दर्जन गुना बढ़ गया। गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। सभी गांव वाले आग बबूला थे। खेत की वो औरतें जो आमतौर पर मार्केट में कुछ पैसों की सब्जी के लिए आधा घंटा बहस करती थी, अब उनका दिल गुस्से से खून के आंसू रो रहा था। सैकड़ों लोग गांव के सेंटर में इकट्ठे हो गए और उन्होंने मेरे चाचा इनमानकन के 3 मंजिल के घर को घेर लिया जो अभी भी बन रहा था। इनमानकन, कमीने, बाहर आओ और सामना करो। क्या तुमने नहीं कहा था कि ये आधा सस्ता होगा और अब जमीन बेचने के पैसे से तुम अपनी बड़ी हवेली खरीद रहे हो? क्या तुम उस कंपनी के साथ मिलकर पैसे ठगने का काम कर रहे हो? चाचा इनमानकन उस वक्त सेकंड फ्लोर पर अपनी बड़ी छत को देख रहे थे। नीचे भीड़ को जमा देखते ही उन्होंने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और एक अहमियत वाले अंदाज में चलने लगे। असल में उन्हें भी इनसिक्योरिटी फील हो रही थी क्योंकि कंपनी की टैरिफ उन्हें अभी अभी पता चली थी, पर वो पहले ही 50,000 की रिश्वत ले चुके थे, इसलिए वो बस पूरी बेशर्मी से झूठ बोलना जारी रख सकते थे। इतना हल्ला क्यों? तुम सब इतनी छोटी सोच के साथ। ये प्रोविंस की एक बड़ी कंपनी है। स्टेनलेस स्टील के पंप्स, खेत में पाइप्स, शुरू में उन्होंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, क्या उन्हें कॉस्ट वापस नहीं निकालनी? तुम लोग सिर्फ इस पानी के बिल पर क्यों ध्यान दे रहे हो जो तुम्हारे सामने है? तुम्हें बड़ा हिसाब लगाना होगा। उनके पानी में न्यूट्रिएंट्स हैं, ये हाई टेक्नोलॉजी फिल्ट्रेशन से गुजर चुका है, इसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब तुम पानी पर कुछ सौ ज्यादा खर्च करते हो, पर पतझड़ में जब फल बड़े और चमकदार होंगे और तुम उन्हें शहर के बड़े सुपरमार्केट्स में बेचोगे, तुम किलो पर 3 या 5 युआन ज्यादा कमाओगे। यह पानी के थोड़े से खर्च क्या है? तुम इसे कई बार यहाँ तक कि 10 गुना ज्यादा वापस पालोगे। अगर इस पैसे के दर्द की वजह से तुम पानी का बिल देना बंद कर दोगे तो फल अखरोट के साइज के निकलेंगे। ये तुम्हारी अपनी छोटी सोच की वजह से होगा। गांव वाले चाचा के आधे सच और आधे झूठ वाले भाषण से डर गए, हालांकि अंदर ही अंदर उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। जमीन में पहले से लगी हुई पाइप्स को देखकर और साइन किए गए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचकर उनके पास कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार पुराना पंप पहले ही निकाल दिया गया था और कुएं का मुंह लुईवान कंपनी ने सील कर दिया था। कोई इलाज नहीं था। सबको अपने दांत पीसने पड़े और दर्द को पीना पड़ा। पानी बचाने के लिए गांव वालों ने अपना कंजम्पशन राशन करना शुरू कर दिया। जो इरिगेशन डीप होनी चाहिए थी, अब वो उसे सिर्फ 10 मिनट खोलने की हिम्मत करते थे, सिर्फ जमीन को थोड़ा गीला करने के लिए, और फिर कार्ड निकाल लेते थे। पहले वो हर 10 दिन में पे करते थे, अब वो इसे 15 या 20 दिन तक खींच लेते थे। फलों के पेड़ धोखा नहीं देते। काफी पानी के बिना पत्तियां जिन्हें फ्रेश होना चाहिए था, वो पीली पड़ने और सूखने लगी। छोटे नरम फल एक सिक्के के साइज तक पहुंचने पर बढ़ना बंद हो गए। पूरा गांव दबाव और बेचैनी के माहौल में डूब गया। वो सिर्फ शांति से दुआ कर सकते थे कि इस साल ज्यादा जोर से बारिश हो, उस मनहूस और महंगे पानी के बिल को बचाने के लिए। पर उन्हें नहीं पता था कि आसमान में कोई रहम नहीं है। एक अजीब मौसम पूरे गांव को सदियों के सबसे बड़े सूखे के साथ बर्बादी की तरफ ले जाने वाला था। जुलाई के बीच में ऐसी गर्मी की सूखी आई जो पहले कभी नहीं आई थी। पूरे 45 दिनों तक बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। गांव का झरना जो पहले कपड़े धोने के काम आता था, 2 हफ्ते पहले ही सूख चुका था, सिर्फ एक फटी हुई जमीन छोड़कर। यहाँ तक कि जौंके भी सूखी हुई लाशें बन चुकी थीं। दूसरे सालों में इस वक्त ये फलों के पेड़ों के फल आने के लिए सबसे नाजुक वक्त था। वो पानी के बिना एक दिन भी नहीं बिता सकते थे। पर इस साल लुईवान कंपनी की खून चूसने वाली स्टेप टैरिफ्स की वजह से कोई भी गांव वाला खुलकर पानी देने की हिम्मत नहीं करता था। सबसे पहले आंटी वॉन ने दुख सहा, जिनकी जमीन आधी ढलान पर थी। उनके सेब के 2 एकड़ पेड़ जिन पर उनकी पूरी फैमिली जिंदा थी, उनकी पत्तियां पीली और किनारों से मुड़ी हुई थी। उन्हें हाथ से छूने पर वो धूल में बदल जाती थी। हरे फल जिन्हें अब तक अखरोट के साइज का होना चाहिए था, अब एक पुरानी छाल की परत की तरह झुर्रीदार थे जो गुठली को लपेटे हुए थे। सिर्फ उन्हें छूने से वो बिखर कर गिर जाते थे। आंटी वॉन जलती हुई जमीन पर गिर गईं, अपने जांघों पर मारा और जोर जोर से रोने लगी। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। आसमान के भगवान, क्या तुम हमें मारना चाहते हो? ये मेरे पति की सेकंड हाफ की डायलिसिस के लिए पैसा था और ऑटम में मेरे पोते की गांव के सेकेंडरी स्कूल जाने की फीस थी। फर्टिलाइजर खरीदने के लिए मैं अभी भी क्रेडिट बैंक की 20,000 युआन की कर्जदार हूँ। अगर मैं और पानी नहीं दूंगी, अगर ये पेड़ प्यास से मर जाएंगे तो मेरी पूरी फैमिली को फांसी लगानी पड़ेगी। आंटी वॉन का रोना एक इशारे की तरह था जिसने पूरे गांव की साइकोलॉजिकल डिफेंस को पूरी तरह तोड़ दिया। किसी ने गांव के एंट्रेंस से चिल्लाया, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। भले ही पानी का बिल देकर मैं बर्बाद हो जाऊं, मुझे पहले पेड़ों को बचाना होगा। सैकड़ों फैमिलीज पागलों की तरह अपने अपने बागों की तरफ भागी। लाल आंखों के साथ बिना किसी चीज की परवाह किए उन्होंने उस स्मार्ट आईसी कार्ड को निकाला जिसे वो पहले हाई टेक्नोलॉजी का सिंबल मानते
जानते थे और कांपते हाथों से उन्होंने इसे रीडर पर लगाया। सूखी पहाड़ियों पर कार्ड्स की आवाज लगातार बजने लगी। सैकड़ों वॉल्व्स एक ही समय पर। निराश गांव वालों ने फुल पर घुमा दी। सब मिट्टी में पड़ी काली प्लास्टिक की पाइप्स को घूर कर देख रहे थे, इस उम्मीद में कि न्यूट्रिएंट्स वाला महंगा पानी बाहर आएगा, पर पाइप से सिर्फ हवा की कुछ दबी हुई आवाजें आईं। उसके तुरंत बाद वॉल्व के मुंह से रेत वाला पीला पानी के 2 धार निकले और फिर वो बिना किसी मूवमेंट के पूरी तरह शांत हो गया। पानी की एक बूंद भी बाहर नहीं आ सकी। क्या हुआ? पानी? मैंने अभी अपने कार्ड में 800 युआन डाले हैं। मेरे पाइप्स में प्रेशर क्यों नहीं है? हवा तक नहीं निकल रही। गांव वाले गर्म बर्तन में चींटियों की तरह परेशान होकर अपनी कुदालियां छोड़ दी और पहाड़ी के नीचे मेन पंप रूम की तरफ भागे। पहुंचने से पहले सबको जलने की एक बहुत ही तीखी बदबू आई, पूरी तरह पिघले हुए इलेक्ट्रिक केबल के इंसुलेशन की घिनौनी बदबू। नए और सुंदर पंप रूम में लुयुआन कंपनी का पंप अपनी चमकदार एल्यूमिनियम अलॉय केसिंग के साथ उस वक्त एक बहुत ही परेशान करने वाली बदबू छोड़ रहा था। मशीन का पूरा शरीर इतना गर्म था कि पास जाने पर गर्मी की एक लहर महसूस होती थी। पहले जब मैं इंचार्ज था, वो प्योर कॉपर कॉइल का इंडस्ट्रियल मोटर, बड़ी पावर और टॉर्क के साथ, भले ही पूरा गांव एक ही समय पर सैकड़ों एकड़ में पानी देने के लिए वॉल्व्स खोल दे, वो डीप ग्राउंड वाटर को पहाड़ी की चोटी तक स्टेबल तरीके से पंप कर सकता था। पर लुयुआन कंपनी ने कॉस्ट कम करने और प्रॉफिट्स निचोड़ने के लिए ये सो कॉल्ड हाई टेक्नोलॉजी पंप लाया, जो खराब क्वालिटी का असेंबल किया हुआ प्रोडक्ट के अलावा कुछ नहीं है, जिसका पावर बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था। नॉर्मली जब एक दर्जन घर बारी बारी पानी देते हैं तो वो मुश्किल से गुजारा कर सकता है, पर अब एक ही समय पर सैकड़ों वॉल्व्स खुले होने के साथ पाइप नेटवर्क में प्रेशर अचानक 0 हो गया। ये खराब क्वालिटी का पंप सीधे एक्सट्रीम ओवरलोड के अंडर चल रहा है। मेन स्विच जल्दी बंद करो, बिजली काटो जल्दी, ये ब्लास्ट होने वाला है। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। पंप रूम के अंदर से एक दबी हुई और जोर की ब्लास्ट की आवाज गूंजी। फिर काले धुएं के बीच चमकदार नीली इलेक्ट्रिक चिंगारियों की एक सीरीज फूट पड़ी। वो हाई एंड पंप, जिसकी चाचा इनमानकन ने आसमान तक तारीफ की थी, पूरी तरह बर्बाद हो गई। गांव की सैकड़ों फैमिलीज की उम्मीदें भी टूटकर बिखर गईं। अगली सुबह लुयुआन कंपनी के रीजनल मैनेजर मिस्टर वॉन एक नए काले सेडान में धीरे धीरे गांव पहुंचे। उन्होंने बस अपने चमकदार लेदर शूज से पंप के बचे हुए हिस्सों को लात मारी, जो अब कबाड़ बन चुका था। चाचा इनमानकन ऐसे पास आए जैसे उन्होंने अपने बाप को देख लिया हो। मैनेजर वॉन, आखिर आप आ गए। यह मशीन कल अचानक ब्लास्ट हो गई, ये पानी की एक बूंद भी नहीं निकाल सकती। देखिए, इस सूखे के साथ फलों के पेड़ अब और इंतजार नहीं कर सकते। प्लीज कंपनी एक इंजीनियर्स की टीम भेजे और इसे रिप्लेस करने के लिए एक नई मशीन लाए। मशीन रिप्लेस करें? इनमानकन, क्या तुम्हारे दिमाग में पानी भरा है? जाओ मैनुअल पढ़ो। जब कंपनी ने तुम्हें काइस दिए तो हमने तुम्हें 1000 बार वार्निंग दी थी कि इस प्रिसिजन इक्विपमेंट को एक साथ ओवरलोड पर नहीं चलाना चाहिए। ये एक सीरियस इलीगल ऑपरेशन है। ये यूजर की तरफ से जानबूझकर किया गया नुकसान है। तुमने इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक स्मार्ट इक्विपमेंट बर्बाद कर दिया है, जिसकी कीमत 100,000 से ज्यादा है, और अब तुम चाहते हो कि कंपनी इसे फ्री में बदल दे? क्या तुम्हें लगता है ये कोई चैरिटी है? ये सुनकर गांव वाले हल्ला मचाने लगे। तुम्हारा क्या मतलब है कि हमने इसे तोड़ा है? इस सूखे में सबको पानी देना है? पहले इन्हें की उस पुरानी मशीन से सैकड़ों फैमिलीज एक साथ पानी निकालती थी और वो कभी नहीं टूटी। साफ बात है कि तुम्हारी मशीन नकली और सस्ती है। सही कहा, हमने मेंटेनेंस के लिए बहुत पैसा दिया है और अब पंप टूट गया है। तुम हमारे लिए इसे ठीक क्यों नहीं करते? चुप रहो। क्या तुम मेरे साथ कानून की बात करना चाहते हो? ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से एक्ट करते हैं। इक्विपमेंट तुम्हारी खुद की इलीगल ऑपरेशन की वजह से बर्बाद हुआ है। अगर तुम चाहते हो कि पानी वापस आए तो पहले पूरे गांव को बर्बाद हुए पंप का कंपनसेशन और एक नए पंप की खरीद और इंस्टॉलेशन का कॉस्ट पे करना होगा, टोटल 30,000। दूसरा, ताकि तुम दोबारा तोड़फोड़ करके कंपनी को नुकसान न पहुंचाओ। सेकंड हाफ के लिए एस्टिमेटेड पानी का बिल, वेबसाइट मेंटेनेंस फी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सर्विस फी, टोटल 20,000। इसे एडवांस में और एक ही बार में कंपनी के अकाउंट में पे करना होगा, टोटल 50,000। ऑफिशियल बैंक ट्रांसफर, जब पैसा आएगा पंप बदल दिया जाएगा। अगर एक पैसा भी कम हुआ तो इंतजार करो, पहाड़ के सभी फलों के पेड़ लकड़ी में बदल जाएंगे। सभी गांव वालों की छाती पर दबाव बन गया, जिसने जगह को एक मुर्दा शांति में डाल दिया। पिछले कुछ महीनों के भारी पानी के बिल्स ने पहले ही उनके थोड़े बहुत सेविंग्स खत्म कर दिए थे। अब पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स खरीदने का पैसा भी दुकानों पर बाकी था। वो 5,000 भी जमा नहीं कर सकते थे, भले ही वो अपना सब कुछ बेच दें। मैनेजर वॉन, क्या ये पंप ठीक करना है या हमारी जान लेना है? जब हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो ऐसी बात नहीं थी। भाई मानकन ने हमें भरोसा दिलाया था कि उनकी बड़ी कंपनी का पोस्ट सेल सर्विस है और अगर इक्विपमेंट टूट गया तो वो इसे ठीक कर देंगे। कई गांव वालों ने इनमानकन को देखा, वो भी पैनिक में आने लगा। उसका फलों का बाग सबसे बड़ा था। पानी के बिना वो हर दिन हजारों का नुकसान उठा रहा था। शर्म को एक तरफ रखते हुए उसने मैनेजर वॉन की आस्तीन पकड़ी। मैनेजर वॉन, लाओ वॉन, जब हमने साथ खाना खाया था तो आपने ऐसा नहीं कहा था। आपने सस्ता वाला खरीदा ताकि फर्क अपने पास रख सके। आप पड़ोसियों पर ब्लेम कैसे डाल सकते हैं? आप मुझे धोखा दे रहे हैं। तुम्हें धोखा दे रहा हूँ? मैनेजर वॉन ने झटके से इनमानकन का हाथ छोड़ दिया, अपने ब्रीफकेस से एक और डॉक्यूमेंट निकाला, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, एक लाल थंबप्रिंट के साथ, और इसे सीधे इनमानकन के चेहरे पर फेंक दिया। अपनी आंखें खोलकर ठीक से देखो, तुम्हारा प्यारा इनमानकन कंपनी द्वारा दी जाने वाली 100,000
महीने की प्रमोशन कमीशन पाने के लिए अपनी मर्जी से जॉइंट गारंटर बन गया। इसके अलावा उसने इस डुअल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है। क्लॉज 7 सब क्लॉज 3 यह साफ कहती है जब कम्युनिटी इलीगल ऑपरेशन की वजह से इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचाए और कंपनसेशन पे ना कर सके, लुयुआन कंपनी को गारंटर इनमानकन से सीधे क्लेम करने का हक है। यह सुनकर सैकड़ों आंखें जो पहले निराशा से भरी हुई थी इनमानकन पर गड़ गईं। इनमानकन का चेहरा पेपर की तरह पीला पड़ गया। वो छन्नी की तरह कांप रहा था। उस वक्त उसे बस 100,000 लेने की पड़ी थी अपना घर बनाने के लिए कैश कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉजेस को बिना पढ़े ही, और उसने खुशी खुशी अपना थंबप्रिंट लगा दिया। तुम झूठ बोल रहे हो, वो एक प्रमोशन कमीशन थी। मुझे जॉइंट गारंटर की बात समझ नहीं आई थी। तुम्हें समझ नहीं आई थी? ये काले और सफेद में लिखा है, साथ ही तुम्हारा थंबप्रिंट। कोर्ट में जाओ और जज को बताओ कि तुम्हें समझ नहीं आया। मैं तुम्हें 50,000 जमा करने के लिए 3 दिन देता हूँ। अगर 3 दिन में मुझे पैसा नहीं दिखा, लीगल डिपार्टमेंट का मुकदमा और कोर्ट का अटैचमेंट ऑर्डर वक्त पर तुम्हारे हाथों में आ जाएंगे। मैनेजर वॉन चला गया, सैकड़ों गुस्से में भरे गांव वालों को छोड़कर, जिन्होंने इनमानकन को टाइटली घेरा हुआ था। इनमानकन को पूरे गांव वालों ने उसके घर के दरवाजे पर ब्लॉक कर दिया। एक पूरे दिन और रात तक गालियां दी। चाचा इनमानकन के घर के अंदर 2 फ्लोर की एक बिल्डिंग अभी अभी बनी थी। फॉरेन स्टाइल के लाल ईंट का घर गांव वालों द्वारा कचरे में बदल दिया गया। उन्होंने दरवाजे के सामने एक आग जलाई और सबसे सख्त धमकियां दी। इनमानकन 3 दिन में अगर तुम वाटर पंप ठीक करने के लिए 500,000 नहीं दोगे और पूरे गांव के फलों के पेड़ों को पानी की कमी से सूखने दोगे, पहले हम ये कचरे जैसा घर जलाएंगे। तुम्हारा कजिन इनलेई घिरा हुआ 2nd फ्लोर पर खिड़की खोलने की हिम्मत तक नहीं कर रहा। पापा, हम इस तरह इंतजार नहीं कर सकते। ये लोग सच में हमें मार मार कर जान से मार देंगे। हमारे गांव में पानी नहीं है, पर इनयान के पास है। मैंने उन लोगों को कहते सुना जो शहर में सब्जियां ले जाते हैं कि शिजियाओ के बंजर जमीन में जो इनयान ने रेंट पर लिया था, अब उसने एक इकोलॉजिकल फार्म बना लिया है। अगर हम बस उसे एक कॉल करें ताकि वो वापस आकर इमरजेंसी को ठीक करे, तो क्या हम 500,000 पे करने से नहीं बच जाएंगे? हाँ, इनयान को कॉल करो। मैं उसका चाचा हूँ। खून के रिश्ते हर चीज से ज्यादा मजबूत होते हैं। वो अपने चाचा को मौत तक तंग नहीं होने दे सकता। और उस वक्त शहर के सेंटर में सबसे महंगे होटल की चोटी पर एक हाई एंड कस्टम सूट पहने हुए मैं एक चमकदार क्रिस्टल लैंप के नीचे खड़ा हूँ। यहाँ मॉडर्न एग्रीकल्चर और पूरे प्रोविंस की सप्लाई चेन के इंटीग्रेशन और डेवलपमेंट पर हाई लेवल फोरम हो रहा है। सिटी द्वारा सपोर्ट की गई मॉडल कंपनी होने के नाते मैंने अभी अभी देश के सबसे बड़े फ्रेश प्रोडक्ट्स सुपरमार्केट चेन के साथ 30 मिलियन के एक्सक्लूसिव सप्लाई का एनुअल एग्रीमेंट साइन किया है। मैंने शैंपेन का ग्लास पकड़ा हुआ है और मैं सुपरमार्केट ग्रुप के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के साथ बात कर रहा हूँ। उस वक्त मेरी जेब में मेरा पर्सनल फोन वाइब्रेट होता है। हाथ में ग्लास पकड़े हुए मैं घूमता हूँ और बैंक्वेट हॉल के बाहर शांत वीआईपी रूम में जाता हूँ। मैं आंसर बटन दबाता हूँ। क्या बात है, गांव में एक बड़ी तबाही आई है। लुयुआन कंपनी का वाटर पंप ब्लास्ट हो गया। हमें पानी के बिना 2 दिन हो गए हैं। गांव के सभी फलों के पेड़ मरने वाले हैं। पड़ोसी अब हमारे घर का दरवाजा ब्लॉक कर रहे हैं। इनयान सिचुएशन को बचाने के लिए अपने पुराने इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जल्दी वापस आओ। बस तुम वापस आकर पानी निकाल दो, पहले का सब भूल जाएंगे। पानी का दाम तुम तय करोगे। हाँ जियाओयान, तुम्हारा चाचा जानता है कि उसने गलती की। पहले तुम्हारा चाचा लालच में अंधा हो गया था, उस बुरी कंपनी के धोखे में आ गया था। तुम उन लोगों की मदद करने से मना नहीं कर सकते जो मर रहे हैं। मैं तुम्हारा चाचा हूँ। अगर तुम वापस नहीं आते तो ये लोग मुझे जिंदा गाड़ देंगे। इनमानकन, इनलेई, क्या तुम बूढ़े हो गए हो? तुम्हारी याददाश्त एक कुत्ते से भी खराब है। जिस दिन मैं गांव से गया था, सैकड़ों लोगों के सामने वो वॉलंटरी एग्जेम्पशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिवीजन ऑफ एसेट्स का डॉक्यूमेंट, किसने सबसे पहले लाल रंग में अपना फिंगरप्रिंट लगाने की शुरुआत की थी? तुमने मुझ पर करप्शन का इल्जाम लगाया था, गंदा पैसा कमाने का। 100,000 का कमीशन पाने के लिए तुमने मुझे कचरे की तरह बाहर निकालने में हिचकिचाहट नहीं की और फिर उस कैपिटल कंपनी के पैर चाटने चले गए। जब मैं गया था वो काले और सफेद में लिखा था क्लियरली, अब से आगे गांव की वाटर सप्लाई का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इनयान, तुम इतने बेरहम नहीं हो सकते। क्या तुम गांव के सैकड़ों लोगों की जिंदगियों की जिम्मेदारी उठा सकते हो? पड़ोसियों की जिंदगियों से मुझे ब्लैकमेल मत करो। जब उन्होंने अपने अंगूठे के निशान लगाए तो उनमें से किसने संकोच किया? मैंने बिना हिचकिचाहट के फोन काट दिया और इस नए सिम कार्ड को फिर से ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। फिर मैंने दरवाजा धकेला। बैंक्वेट हॉल में तालियां गड़गड़ा रही थीं। वे बिजनेस की दुनिया की जानी मानी हस्तियां थीं जो एक साथ हुए समझौते का जश्न मना रही थीं। और 10 किलोमीटर दूर उन सूखी पहाड़ियों में गांव वालों ने इनमानकन को जबरदस्ती पकड़ लिया और उसे अपना अंगूठा लगाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने उसे अपना बचा हुआ इकलौता बाग और इस टूटे फूटे घर को पूरे गांव के लिए मुआवजे के तौर पर गिरवी रखने के लिए मजबूर कर दिया। पापा, मेरे पास एक आइडिया है। हमें बस रात में इनयान के फार्म पर जाना है, उस पुराने मोटर को खोलना है और उसे वापस लगाना है। कल सुबह जब पूरे गांव के पास पानी होगा तो कौन हमसे हिसाब मांगेगा? शायद वे सबकी जान बचाने के लिए हमें धन्यवाद भी दें। इनलेई की इस बेतुकी थ्योरी ने इनमानकन को उसकी निराशा में एक हास्यास्पद उम्मीद की किरण दी। कांपते हुए उसने अपनी जेब से बचे हुए आखिरी कुछ हजार युआन निकाले और उन्हें इनलेई को थमा दिए। लेई, फायदा उठाओ कि वे भोर में सो रहे हैं, पीछे की खिड़की से कूद जाओ, गांव जाओ और कुछ हट्टे कट्टे लोगों को ढूंढो, जैसे भी हो मेरे लिए वो मोटर ले आओ। उस दिन रात के 2 बजे इनलेई ने भारी रकम देकर शहर के 2 आवारा लड़कों को काम पर रखा जो आमतौर पर
निठल्ले घूमते थे और वे एक वैन में पहुंचे। वे शिजियाओ में स्थित इनियान के तियानयान इकोलॉजिकल फार्म के बाहरी इलाके में पहुंचने ही वाले थे। उनकी कल्पना में फार्म में सिर्फ एक कंटीले तार की बाड़ होगी और एक फूस की झोपड़ी। बस तार की बाड़ को काटना, मोटर को उठाना और उसे ट्रक पर चढ़ाना होगा। सब कुछ बिना किसी की नजर में आए हो जाएगा। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे जिसका सामना कर रहे थे वो अब कोई पारंपरिक गांव का बाग नहीं था, बल्कि एक अत्यधिक मॉडर्नाइज्ड टेक्नोलॉजिकल एग्रीकल्चर कंपनी थी जिसकी संपत्ति 1 करोड़ से अधिक। इन लेई ने एक बड़ी हाइड्रोलिक कैंची पकड़ रखी थी और उसने फार्म की सबसे बाहरी सीमा पर एक सुरक्षा बाड़ को एक झटके में काट दिया। फिर उन 2 आवारा लड़कों के साथ वो सीधे फार्म के बीचों बीच स्थित तापमान नियंत्रित इंडिपेंडेंट पंप रूम की ओर बढ़ा। जल्दी करो, वही पुराना मोटर है, मैं उसके बेस को पहचानता हूँ। फिक्सिंग बोल्ट खोलो और इसे बाहर निकालो। लेकिन ठीक उसी वक्त जब एक आवारा लड़के ने मोटर के बोल्ट में रिंच लगाया ही था, फार्म के पूरे आसमान में 16 हाई इंटेंसिटी वाली पावरफुल सिक्योरिटी लाइट्स एक साथ जल उठी, जिससे दिन जैसी इतनी तेज सफेद रोशनी हुई कि आंखें चौंधिया गईं। उस अंधी कर देने वाली चमक से इन लेई और बाकी लोग दर्द से चिल्ला उठे। ठीक उसके बाद सबसे ऊंचे लेवल का सिक्योरिटी अलार्म रात के सन्नाटे को चीरता हुआ बजा, जिसकी आवाज इतनी तेज थी कि बहरा कर दे। इससे पहले कि इन लेई और बाकी लोग रोशनी पर रिएक्ट कर पाते, 1 दर्जन से अधिक प्रोफेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ने एक जैसी काली यूनिफॉर्म पहने हुए उन्हें हर तरफ से घेर लिया। शांत खड़े रहो। इन लेई डरा हुआ ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसकी रूह निकल गई हो। उसके पैर ढीले पड़ गए और वो कीचड़ और पानी से ढकी घास पर घुटनों के बल गिर पड़ा। बमुश्किल 15 मिनट बाद इन लेई को पुलिस ले गई। जाने से पहले मैं एक फॉर्मल बिजनेस सूट पहने हुए अपनी सेक्रेटरी और सिक्योरिटी चीफ के साथ धीरे धीरे ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकला। इन लेई मुझे देखकर एक डूबते हुए इंसान की तरह जो आखिरी तिनके का सहारा लेता है, बिना किसी चीज की परवाह किए हिस्टेरिकल होकर चिल्लाने लगा। इनियान, इन्हें जल्दी समझाओ, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मैं तो बस तुम्हारा इक्विपमेंट देखने आया था। ये चोरी नहीं है, हम एक परिवार हैं। कॉमरेड, मैं इनियान हूँ, तियानयान एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी कंपनी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये हमारी कंपनी के लीगल स्टाफ है। वह आपकी इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करने के लिए कंपनी का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व करेगा। मेरे पीछे खड़े लीगल डायरेक्टर तुरंत आगे आए, एक भारी डॉक्यूमेंट बॉक्स पकड़े हुए। लाल मोहर वाले कई डॉक्यूमेंट्स ऑफिसर को सौंप दिए गए। कॉमरेड नमस्ते, ये फुल एंगल वाली सर्विलांस रिकॉर्डिंग है और इक्विपमेंट की एसेट इवैल्यूएशन रिपोर्ट है। हाई वोल्टेज पल्स मोटर जिसे उन्होंने जबरदस्ती खोलने की कोशिश की, वो कोई आम एग्रीकल्चरल टूल नहीं है, बल्कि हमारी कंपनी द्वारा इंडिपेंडेंट रूप से डेवलप किया गया और पेटेंटेड एक कोर पावर कंपोनेंट है। इस सिस्टम की इवैल्यूएटेड बुक वैल्यू 400,000 युआन है। इन लोगों ने सिक्योरिटी फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचाया, चोरी करने के लिए प्रोफेशनल टूल्स लेकर आए और जबरदस्ती खोलने की कोशिश की, जो घर में घुसकर ग्रुप में चोरी की कोशिश का एक टिपिकल मामला बनता है। इसके अलावा चूंकि इसमें शामिल वस्तु कंपनी की एक कोर एसेट है, एक बार खुल जाने के बाद ये हमारी हजारों मुंह की फसलों को सूखे और मरने के जोखिम में डाल देता, जिससे लाखों का संभावित आर्थिक नुकसान होता। ये कोई साधारण पब्लिक ऑर्डर का मामला नहीं है, बल्कि एक बड़े प्रभाव वाला, बेहद भयानक परिस्थितियों वाला एक गंभीर क्रिमिनल ऑफेंस, आपराधिक मामला है। इसके अलावा उन्होंने कंपनी के प्रोडक्शन और ऑपरेशंस में दखल देने की कोशिश की। अगर उनके पास कोई बहाना है तो वे बाद में इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे बढ़िए। इनियान, तुम एक बेरहम इंसान हो, तुम्हें इसके अंजाम भुगतने पड़ेंगे। इन लेई के क्रिमिनली अरेस्ट होने की खबर अगली सुबह गांव पहुंची। चाचा इनमानकन के लिए जो पहले ही टूटने की कगार पर थे, ये खबर आसमान से गिरी बिजली की तरह थी। पैसे जुटाने और अपने बेटे को बाहर निकालने के लिए एक वकील हायर करने के लिए और गांव वालों और लुयुआन कंपनी के कर्ज का सामना करने के लिए वो केवल पहाड़ से वो सारे सेब ही इकट्ठा कर सके जो अभी पके भी नहीं थे, जिन्हें पक्षी भी नहीं खाएंगे। डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स जबरदस्ती तोड़े गए, जिनसे 3 बड़े ट्रक भर गए। उसने अपनी किस्मत आजमाने के लिए उस कचरे को शहर के सबसे बड़े फ्रेश प्रोड्यूस होलसेल मार्केट में ले जाने की कोशिश की। उसकी छोटी समझ में शहर में बहुत लोग हैं, जब तक कीमत काफी कम रहेगी हमेशा लालची रिटेल व्यापारी होंगे जो उन्हें लेने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वक्त बदल गया है, न ही ये पता था कि इस फ्रेश प्रोड्यूस होलसेल मार्केट में सबसे बड़ा मेन सप्लायर मैं था, जिसे उसने खुद गांव से निकाल दिया था। उस सुबह जियांगनान का फ्रेश प्रोड्यूस मार्केट भीड़ भाड़ और शोर शराबे से भरा हुआ था। सिर झुकाए और निराश होकर वो ट्रांजैक्शन हॉल के बीचों बीच था और विनम्रता से मिन्नतें कर रहा था। सूट पहने एक सुपरमार्केट के परचेसिंग मैनेजर को बिना छोड़े पकड़े हुए। मैनेजर लियू, बड़े बॉस, प्लीज रहम खाइए और इन्हें खरीद लीजिए। ये पूरी तरह से नेचुरल पहाड़ी सेब हैं। हालांकि इस साल सूखे की वजह से ये थोड़े छोटे हैं, लेकिन इनकी कीमत एकदम सस्ती है। मैं मार्केट के हिसाब से नहीं चल रहा, मैं किलो के हिसाब से बेच रहा हूँ। 30 सेंट नहीं 20 सेंट प्रति किलो। मुझे कोई भी दाम दे दीजिए, यहाँ तक कि सीधे ट्रक ही ले जाइए। बूढ़े आदमी, क्या तुम गलत जगह आ गए हो? तुम हमारे प्रोविंस के सबसे हाई क्वालिटी फ्रेश प्रोड्यूस मार्केट को क्या समझ रहे हो? क्या कोई कचरे का ढेर समझ रहे हो? क्या तुम्हारी इन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाने की हिम्मत हुई जिन्हें सुअर भी नहीं खाएंगे? अगर हम इन्हें अपनी सुपरमार्केट चेन के शेल्फ पर रख देंगे तो हमारे स्टोर की इज्जत का क्या होगा? पास से गुजर रहे फेरी वालों और रेफ्रिजरेटेड ट्रक ड्राइवर्स ने रुक गए और जोर जोर से हंसने और उंगलियां उठाने लगे। सच कहा बूढ़े आदमी, क्या तुम पैसों के लिए पागल हो गए हो? क्या तुम देखते भी नहीं कि अब मार्केट में किस तरह का माल लिया जाता है? अपनी आंखें अच्छे से खोलो और देखो अब हाई एंड मार्केट किन स्टैंडर्ड्स की मांग करता है। इन मानकन ने मैनेजर लियू की उंगली की दिशा में अपना सिर उठाया। बड़ी सी स्क्रीन पर एक अच्छी तरह से बना हुआ कॉर्पोरेट प्रमोशनल वीडियो बार बार चल रहा था। तस्वीरों में एक पूरी तरह से ऑटोमेटेड स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम सूरज के नीचे इन
इंद्रधनुष रिफ्लेक्ट कर रहा था। पानी और फर्टिलाइजर की इंटीग्रेटेड पाइप्स हर एक सेंटीमीटर जमीन को प्रिसिजन के साथ नम कर रही थीं। गोल और भरे हुए शाइन मस्कट अंगूरों के गुच्छे हाई डेफिनेशन लेंस के नीचे एक ऐसी चमक दे रहे थे जिसे देखकर मुंह में पानी आ जाए, और प्रमोशनल वीडियो के आखिर में स्क्रीन पर चमकते हुए सुनहरे अक्षर नजर आए। तियानयान एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी ग्रुप के संस्थापक इनमानकन का पूरा शरीर कांप उठा, उसके पैर ढीले पड़ गए। समझे, तियानयान एग्रीकल्चर द्वारा भेजे गए ऑर्गेनिक फ्रूट्स ही असल में डिमांड में रहते हैं। उनके पेड़ से गिरने से पहले ही वे बड़े व्यापारियों द्वारा ऊंची कीमत पर खरीद लिए जाते हैं। तुम्हारे 3 कचरे के ट्रकों को भाड़ा देकर मुफ्त में देने पर भी कोई नहीं लेना चाहेगा। मैनेजर लियू ने जैसे मक्खियां भगा रहा हो अपना हाथ हिलाया। वो जाने के लिए मुड़ा। उसी वक्त मैनेजर लियू ने अचानक एक बेहद सम्मानजनक और चापलूसी भरा चेहरा बना लिया। जल्दी से बड़े हॉल के ऊपर एक अंगूठी के आकार का पारदर्शी कांच का कॉरिडोर था। वहां मार्केट का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है। ये सबसे अहम क्लाइंट्स के लिए एक एक्सक्लूसिव वीआईपी नेगोशिएशन रूम था। इनमानकन ने भौचक्के होकर उस दिशा में देखा जिधर मैनेजर लियू दौड़े थे। वीआईपी रूम के विशाल साउंडप्रूफ कांच के पार उसने कई सूट पहने बड़े बॉसेस को एक लंबी महोगनी टेबल के चारों ओर बैठे हुए देखा, और मेन सीट पर मैं बैठा था। ट्रांजैक्शन हॉल की शोरगुल भरी भीड़ के बीच से इनमानकन की नजरें मेरी नजरों से मिली। मैंने उसे विजेता वाली मुस्कान के साथ नहीं देखा, ना ही मैंने उसे गुस्से से देखा। मैंने बस उसे एक बेहद शांत नजर से तिरछी निगाह से देखा। वो नजर सड़क के किनारे पड़ी एक मामूली धूल के कण को देखने जैसी थी। इनमानकन के होंठ जोर जोर से कांपने लगे। अचानक उसने दोनों हाथों से अपना सीना पकड़ लिया और एक दिल चीर देने वाली और हताश चीख निकाली, और फिर उसकी आंखें पलट गईं। वो सीधे खट्टी और सड़ी हुई बदबू देने वाले सड़े सेबों के ढेर पर गिर पड़ा। इनमानकन को ब्रेन हैमरेज की वजह से लकवा मार गया। जब लियुआन कंपनी की लीगल टीम पहुंची तब भी वो अपने खस्ताहाल घर में पड़ा हुआ था। मैनेजर वॉन अपनी रिकवरी टीम और कोर्ट के समन के साथ फिर से गांव के एंट्रेंस को ब्लॉक कर दिया। वे कर्ज चुकाने के लिए पहले ही नेटवर्क की पाइप उखाड़ चुके थे, लेकिन वो भी भरपाई के लिए काफी नहीं था, जिसे 500,000 का जुर्माना कहा जा रहा था। इस बार मैनेजर वॉन ने कैपिटल के सबसे लालची पंजे दिखाए। उसने जमीन ट्रांसफर के मॉर्गेज एग्रीमेंट्स का एक मोटा बंडल निकाला और पूरे गांव को साइन करने के लिए मजबूर किया। अगर वे कैश में पे नहीं कर सकते तो उन्हें अपने फलों के बागों के कंसेशन राइट से पे करना होगा। साइन करो और ये सैकड़ों हेक्टेयर जमीन हमारी लियुआन कंपनी की हो जाएगी। या तो गांव छोड़कर चले जाओ या यहीं रहो। हमारी कंपनी के लिए दिहाड़ी मजदूरों की तरह काम करने के लिए जिन्हें रोजाना पैसे मिलेंगे। सैकड़ों गांव वाले राख की तरह पीले पड़ गए थे। बुजुर्ग लोग जमीन पर बैठकर सिसक रहे थे। जमीन खोना उनके जीने की वजह खोने जैसा था। आंटी वॉन अपनी जमीन के कागजात को बेतहाशा बचा रही थीं, बुरी तरह से रोते हुए। गांव के मुखिया, हम साइन नहीं कर सकते। अगर हमने साइन कर दिए तो हम बिना घर के भिखारी बन जाएंगे। हम साइन नहीं कर सकते, भले ही मुझे अपनी ये बूढ़ी जान गंवानी पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ोसियों, शहर चलते हैं और इन्यान से मिन्नतें करते हैं। अब पूरी दुनिया में सिर्फ वही हमें बचा सकता है। पूरी हताशा के सामने इज्जत की अब कोई कीमत नहीं बची थी। गांव वालों के कई दर्जन नुमाइंदों ने सफर के लिए बचे खुचे आखिरी पैसे इकट्ठे किए। उन्होंने 2 खटारा खुली पिकअप ट्रक्स किराए पर ली और पतझड़ की हवाओं के बीच 3 घंटे धक्के खाने के बाद वे शहर के बाहरी इलाके में तियाने एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी ग्रुप के दरवाजे पर पहुंचे। इन्यान, बॉसिन, पड़ोसी आपके सामने झुकने आए हैं। जब मेरी सेक्रेटरी ने ये नजारा मॉनिटर पर देखा और मुझे इन्फॉर्म करने आई, मैं मीटिंग रूम में प्रोविंस की एग्रीकल्चरल वेदर रिपोर्ट देख रहा था। मैं फ्लोर टू सीलिंग विंडो के पास गया। मैंने नीचे उन गांव वालों को देखा जो एक लाइन में मेन गेट के बाहर डामर की सड़क पर घुटनों के बल बैठे थे। उनके माथे ठंडी जमीन पर टिके हुए थे। उनका शुरुआती लालच हकीकत के सबक से पहले ही चकनाचूर हो चुका था। मैंने अपना ट्रेंच कोट पहना और लीगल डायरेक्टर और कई सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ मैंने वो बड़ा इलेक्ट्रिक दरवाजा खोला और बाहर निकला। मुझे बाहर आते देख गांव का मुखिया खड़ा हो गया। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। जियाओयान, हम जानते हैं कि हमसे गलती हो गई। इनमानकन और उस बेरहम कंपनी ने हमें धोखा देकर बर्बाद कर दिया है और अब हम अपनी जमीन भी खोने वाले हैं। बड़ा दिल रखो और गांव को बचा लो। भले ही हमें तुम्हारे लिए बैल और घोड़ों की तरह काम क्यों न करना पड़े, बस हमारी जमीन बच जाए। गांव के मुखिया, जब तुम लोगों ने लाल स्याही में अपने अंगूठे के निशान लगाकर मुझे जाने पर मजबूर किया था, मुझे याद है मैंने कहा था जिंदगी और मौत, देना और लेना, हर कोई अपनी किस्मत का खुद मालिक है। तुम लोगों ने उन झूठे और सस्ते फायदों के लालच में आकर आसानी से पूरे गांव के जीने का सहारा कुछ ठगों के हाथों में सौंप दिया। न सिर्फ तुमने मेरी मेहनत को पैरों तले रौंदा, बल्कि तुमने अपने पीछे लौटने के रास्ते को भी रौंद दिया। ये कड़वा फल तुम लोगों को खुद ही निगलना चाहिए था। लेकिन उस जमीन में मेरे इन परिवार के पूर्वज दफन है, मेरे पिता दफन है। मैं इनमानकन को पहचानने से इनकार कर सकता हूँ, लेकिन मैं उस गांव को ऐसे नहीं देख सकता जिसने मुझे पैदा होते और बड़ा होते देखा है, कि उसे कैपिटल के ठगों के एक ग्रुप द्वारा हड्डियों तक नोच लिया जाए, जो खुद को टेक्नोलॉजिकल इनोवेटर्स बताते हैं। जियाओयान, क्या तुम हमारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो? मैं कोई चैरिटी नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं जिम्मेदारी लूं तो अब से गांव के सारे नियम मैं तय करूंगा। चीफ जांग, फ्लीट को इन्फॉर्म करें, सबूतों की सारी फाइल्स ले आएं और मेरे साथ गांव वापस चलें। आज मैं देखना चाहता हूं कि किसकी हिम्मत होती है इन्यान के पैरों तले की जमीन को छूने की। 1 घंटे बाद 5 काले कमर्शियल वैन्स एक भारी और न झुटलाए जाने वाले दबाव के साथ शोर मचाते हुए गांव की कमेटी के आंगन में दाखिल हुए और मैनेजर वॉन की रिकवरी फ्लीट को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। दरवाजे खुले और मैं एक परफेक्ट
परफेक्ट सूट पहने कार से नीचे उतरा। मेरे पीछे 2 एलीट लॉयर्स भी सूट पहने हुए थे। मैनेजर वॉन मुझे देखकर पहले तो भौचक्का रह गया, फिर उसने मुझे पहचान लिया। प्रोविंस के एग्रीकल्चरल सेक्टर का नया अमीर। उसके चेहरे के भाव बदल गए, लेकिन फिर भी वो शांत होने का दिखावा करते हुए पास आया। अरे ये तो तियानयान ग्रुप के बॉस हैं। क्या आप अपने गांव शान से वापस आए हैं? लेकिन आज वो दिन है जब हमारी लुयुवान कंपनी लीगली अपना कर्ज वसूल रही है। क्या आप नॉर्मल लीगल प्रोसीजर में दखल देने वाले हैं? ओम, कर्ज वसूल रहे हो? चीफ जांग, इसे भी पढ़कर सुना दीजिए। प्रोविंशियल क्वालिटी एंड टेक्नोलॉजी सुपरविजन एडमिनिस्ट्रेशन के ऑथराइज्ड आइडेंटिफिकेशन के अनुसार, जिसे IoT वाली स्मार्ट वाटर पंप कहकर आपकी कंपनी ने इस गांव को बेचा है, उसके अंदर का मोटर असल में एक रिकंडीशन कबाड़ इंडस्ट्रियल मोटर है, जिसकी नॉमिनल पावर को 300% तक बढ़ा चढ़ाकर फर्जी बताया गया है, और इसके पास स्टेट का मैंडेटरी 3C सेफ्टी सर्टिफिकेशन भी नहीं है। ये पूरी तरह से एक डिफेक्टिव और खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट है। तुम झूठ बोल रहे हो। हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है। एक कॉन्ट्रैक्ट? मैंने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, चूंकि आपकी कंपनी ने भ्रामक विज्ञापन देने के लिए डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा छुपे हुए क्लॉज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं और चोरी छुपे गैरकानूनी चार्जेस जोड़े हैं। इन सभी में गंभीर बातें शामिल हैं। कमर्शियल फ्रॉड की हरकतें। हमारे तियानयान ग्रुप ने पहले ही सभी गांव वालों की तरफ से ऑफिशियली केस दर्ज करा दिया है। म्युनिसिपल पुलिस की इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन ब्रिगेड में। मेरे पीछे खड़े लीगल डायरेक्टर ने जोड़ा, मुझे भी कुछ कहने दें। मेरी वकीलों की टीम इस केस को आखिर तक लड़ेगी, जब तक आपकी कंपनी की आखिरी खाल न उधेड़ ली जाए और आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को सिलाई करते हुए न छोड़ दिया जाए जेल की सिलाई मशीन पर। अब अपने लोगों को लो और मेरे गांव से निकल जाओ। मैनेजर वॉन ने वकीलों की उस टीम को देखा जो मेरे पीछे फॉर्मेशन में खड़ी इंतजार कर रही थी, और फिर उसने उन गांव वालों को देखा जो एक सहारा मिल जाने पर फिर से अपनी मुट्ठियां भीग चुके थे, ये जानते हुए कि इस बार उनका सामना एक असली दीवार से हुआ है। उसने एक भी शब्द और कहने की हिम्मत नहीं की और अपनी रिकवरी टीम के साथ बेइज्जत होकर गांव से भाग खड़ा हुआ। गांव की कमेटी के पूरे आंगन में जोरदार चीखें और गड़गड़ाती हुई तालियां गूंज उठीं। अनगिनत गांव वाले मेरी दिशा में गहराई से झुके। इस बार उनकी आंखों में जो आभार था, उसमें रत्ती भर भी खोट नहीं था। लुयुवान कंपनी को भगाना गांव की सिर्फ फौरी परेशानी का हल था। इस जमीन को सच में फिर से जिंदा करने के लिए सब कुछ गिराकर जीरो से शुरुआत करना जरूरी था। अगले दिन तियानयान ग्रुप का इंजीनियरिंग कारवां गांव में दाखिल हुआ। वे न सिर्फ बड़े डायमीटर वाली बिल्कुल नई और सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड की पाइप्स लेकर आए, बल्कि वे वो पुराना साधारण इलेक्ट्रिक मोटर भी वापस ले आए जो मैं सालों पहले अपने साथ ले गया था। बस फर्क इतना था, मेरे फार्म की टेक्निकल टीम के अपडेट के बाद अब उसमें एक असली वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल सिस्टम लगा था। तेज दहाड़ के साथ उस पुराने मोटर की नई पाइप नेटवर्क के जरिए पानी फिर से फूट पड़ा। फटे हुए बागों को सींचते हुए सभी गांव वाले खेतों में खड़े होकर पानी की बूंदों को अपने चेहरों पर छलकने दे रहे थे और बच्चों की तरह रो रहे थे। लेकिन ये पानी अब मुफ्त का खाना नहीं था। पानी आ गया, लेकिन बीते वक्त के नियम बदलने थे। वो दिन जब मैं पैसा और मेहनत लगाता था और तुम बिना एक उंगली हिलाए मजे करते थे, वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। आज से तियानयान ग्रुप पूरी तरह से कंट्रोल लेगा। गांव की वाटर फैसिलिटीज का, पानी का बिल मार्केट के सबसे कम दाम पर लिया जाएगा, ना एक पैसा ज्यादा, ना एक पैसा कम। उसी वक्त अगर तुम लोग सको, उसी वक्त अगर तुम लोग राजी हो, तो तुम सब मेरी इकोलॉजिकल सप्लाई चेन में शामिल हो सकते हो। मैं मुफ्त टेक्निकल एडवाइस दूंगा और हाई क्वालिटी के पौधे दूंगा। सिर्फ एक शर्त है, तुम्हें सख्ती से स्टैंडर्ड्स का पालन करना होगा। तियानयान ग्रुप के पोल्यूशन फ्री कल्टीवेशन का, बैन किए गए पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का प्राइवेट इस्तेमाल पूरी तरह से मना है। अगर तुम लोग अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स पैदा कर पाए तो ऑटम में तियानयान ग्रुप वो सब खरीद लेगा, मार्केट से 20% ज्यादा कीमत पर। जो भी चीटिंग करने की कोशिश करेगा और गांव की इज्जत खराब करेगा, उसे तुरंत कोऑपरेशन लिस्ट से निकाल दिया जाएगा और फिर कभी वापस नहीं लिया जाएगा। कोई भीख नहीं है, सिर्फ कोऑपरेशन है। कोई अंधी सहमति नहीं है, सिर्फ नियम है। यही उनके लिए सच्चा सम्मान है और सबसे टिकाऊ छुटकारा है। कांपते हाथों से मुखिया सबसे पहला इंसान था जिसने कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर गंभीरता से साइन किए और अपना लाल अंगूठे का निशान लगाया। बेटा, हमारे गांव की पूरी जिंदगी हम तुम्हारे कर्जदार हैं। अब से तुम रास्ता दिखाओ और हम सब तुम्हारे पीछे चलेंगे। अगर किसी के मन में फिर से खोट आया तो मैं खुद उसकी टांगे तोड़ दूंगा। सैकड़ों गांव वालों ने एक लंबी लाइन बनाई, बिना लड़े या शिकायत किए। हर किसी के चेहरे पर सम्मान, आभार और एक नई जिंदगी की उम्मीद छलक रही थी। उस दिन लाल अंगूठे के निशानों ने एग्रीमेंट को ढक दिया और एक गांव के पुनर्जन्म के समझौते पर भी मुहर लगा दी। 3 साल बाद वो 100 साल का सबसे बड़ा सूखा अब बीते कल की बात हो चुकी थी। वो गरीब और बेजान घाटी जिसे कैपिटल ने लगभग निगल ही लिया था, अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। पहाड़ों को ढकने वाली बंजर जमीन और मरे हुए पेड़ों को साफ कर दिया गया और उनकी जगह तियानयान ग्रुप द्वारा एक जैसे प्लान किए गए स्टैंडर्डाइज्ड सीढ़ीदार बाग दिखाई देने लगे। बसंत के आने के साथ पहाड़ों पर आड़ू और नाशपाती के फूल रंगीन बादलों की तरह चमकते थे और ऑटम में टॉप क्वालिटी के फल डालियों से लटकते थे, जिनसे एक मीठी और मदहोश कर देने वाली खुशबू आती थी। लॉजिस्टिक चेन की बदौलत तियानयान ग्रुप के हाई एंड और टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम की वजह से गांव के फल सीधे पहुंचे देश के प्रमुख शहरों के लग्जरी सुपरमार्केट्स तक। बीते कल के मुकाबले गांव वालों की कमाई 5 गुना बढ़ गई। जो नौजवान काम करने के लिए बाहर गए थे वो एक एक करके वापस आ गए। हर परिवार ने अपने घरों को फिर से बनाया, गाड़ियां खरीदी और गांव में हर दिन हंसी और खुशी गूंजती थी। और गांव के एंट्रेंस पर वो दरवाजा जिसे बड़ा और नया बनाया गया था, जो अब शानदार और आलीशान था, मॉडर्न पंप रूम के सामने गांव वालों ने खुद अपनी मर्जी
तेजी से पैसे इकट्ठे किए और एक लंबा और साफ पत्थर का स्मारक खड़ा किया। उसमें चापलूसी के कोई फालतू शब्द नहीं थे, सिर्फ 8 बड़े अक्षर उकेरे गए थे, पानी को याद करते हुए। इसके स्रोत के बारे में सोचो, मेहनत और दिल, मेहनत और दिल। यह एक गांव की हड्डियों में उकेरा गया पछतावा है। ये मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान भी है। अर्ली ऑटम की एक दोपहर मैंने खुद कार चलाई। मैं इस साल के फलों की फसल चेक करने के लिए गांव वापस लौटा। जैसे ही कार ने गांव के एंट्रेंस में एंट्री की, मैं जोश से भरे पड़ोसियों से घिर गया। आंटी वान ने जिद की कि मेरी डिक्की में अभी अभी तोड़े गए सेबों की एक टोकरी रख दें, जो सबसे बड़े और लाल थे। लाल आंखों के साथ उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, डायरेक्टर इन चक्कर देखिए, इस साल के फल बहुत मीठे हैं। आपके बिना आज हमारा ये अच्छा दिन कैसे आता। मैंने सेब लेते हुए मुस्कुरा दिया और पड़ोसियों से जान पहचान वालों की तरह मिला, गांव के उस प्यार को महसूस करते हुए जो मैंने लंबे समय से महसूस नहीं किया था। हालांकि गांव के आखिर में खस्ताहाल लाल ईंटों के एक खंडहर के पास से गुजरते हुए मैंने एक जानी पहचानी परछाई देखी। वो मेरे चाचा इनमानकन थे। वो एक जंग लगी और टूटी हुई व्हीलचेयर पर बैठे थे, पूरी तरह गंदे। उनके हाथों में एक टूटा हुआ और पिचक गया कटोरा था और वो गहरी सोच में डूबे हुए थे। इनलेई अभी भी जेल में अपनी सजा काट रहा था। जब से उन्हें ब्रेन हैमरेज की वजह से लकवा मारा था, वो बड़ी मुश्किल से जिंदा थे। गांव की मंथली चैरिटी की बदौलत अपना मुंह टेढ़ा करते हुए अपनी धुंधली आंखों से वो उस खुशी और शोरगुल वाले नजारे को घूर रहे थे। वो जिसने एक बार 10,000 युआन के लिए पूरे गांव को डुबाने की कोशिश की थी, अब मेरी लीडरशिप में सभी लोग एक साथ मिलकर तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं। सिर्फ वही हमेशा के लिए अकेला रह गया है। इस तरक्की और खुशी से ये उसकी सबसे क्रूर और सबसे जायज सजा भी है। मैं रुका नहीं। मैंने एक्सेलरेटर दबाया और कार आराम से आगे निकल गई। उन खंडहरों के पास से खिड़की से पहाड़ों के फलों की खुशबू रात की हवा के साथ आ रही थी। जिंदगी से भरी इस जमीन को देखकर मेरा दिल पहले कभी न महसूस की गई शांति और सुकून से भर गया। असली ताकतवर वो नहीं जो बुरे इंसान को कीचड़ में कुचल दे, बल्कि वो है जो उससे बाहर निकले, नए नियम बनाए और पूरी ताकत के साथ झूठ को कुचल दे। एक बड़ी सोच के साथ एक जमीन की रूह को नया रूप दे। फलों से लदी ये जमीन आखिरकार अपना साफ रास्ता ढूंढ चुकी थी और मैं इस भारी सामाजिक जिम्मेदारी में